अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा हम सबसे पहले इस वक्त गुज़िश्ता एक दो रोज़ से जहांगीर तरीन साहब का मामला बहुत गर्म है और उस पर हर कोई बात कर रहा है, हर कोई ये क्वेश्चन कर रहा है कि जहांगीर तरीन साहब क्या करने जाएंगे। बड़ा वाज़ेह तौर पर अब उन्होंने नाम ले लिए हैं, उन्होंने शहजाद अकबर साहब का और आज़म खान साहब का नाम ले लिया। उनका कहना है कि मेरे हवाले से जो गलत रिपोर्ट है वो ये दो अफराद हैं जिन्होंने दी। कल शहजाद अकबर साहब ने जवाब शिकवा भी किया था, वो दोबारा बोले थे जहांगीर तरीन साहब के हवाले से। फिर नून लीग के लोग बयानात दे रहे हैं कि इस वक्त पंजाब की हुकूमत उनकी दाईं जेब में है और वफाक की हुकूमत बाईं जेब में है, उन्हें कोई जहाज़ नहीं घुमाना पड़ेगा, कोई मसला नहीं होगा। फिर ये क्या आया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं, उस पर भी उनकी वजाहत थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उनका जहाज़ इस्तेमाल नहीं किया, गलत रिपोर्ट थी कि शायद उनका जहाज़ इस्तेमाल हुआ है। और फिर ये कि जहांगीर तरीन साहब ये भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि मैं किसी सूरत भी इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोच सकता। लेकिन कल उन्होंने ये गिला भी किया था कि मैं तो दोस्त हूँ, मुझे दुश्मन क्यों बनाया जा रहा है। ये तमाम तर मामलात में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब आया कोई नुकसान पहुँचाएँगे, नहीं पहुँचाएँगे, कुछ मामलात पलट सकते हैं, नहीं पलट सकते हैं, अगर वो जमात तब्दील करने की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, और अगर वो जमात तब्दील करते हैं तो कौन सी पार्टी में जाना प्रेफर करेंगे। ये तमाम तर चीज़ें हैं इस वक्त जो एक बड़ा इशू बनी हुई हैं। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम इसी पर बात करें। दूसरी जानिब PDM की जो एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी है वो जारी है, एक दूसरे के हवाले से बयानात दिए जा रहे हैं और यकीनन दोनों जमातें बढ़ चढ़ कर सारे मामले पर बयानात दे रही हैं और दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में करीब होना इन दोनों जमातों का बज़ाहिर बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। मैं चाहूँगा उस पर भी हम कुछ बात करें प्रोग्राम के सेकंड हाफ में। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। लगारी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ में आपसे करूँगा। ये जहांगीर तरीन साहब के हवाले से हर कोई क्वेश्चन कर रहा है, हर कोई सोच रहा है कि किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे। आप क्या देखते हैं ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? गिला कर दिया उन्होंने और वो बड़ा तरीके से, पहले दिन वो सिर्फ गिला करते हैं, दूसरे दिन वो नाम ले लेते हैं, लोगों की सपोर्ट उनके साथ है, क्या डैमेज वो कर पाएंगे? और फिर एक ये बात भी कि दानिस्ता तौर पर इमरान खान साहब इनको दूर कर रहे हैं क्योंकि तासुर इनके हवाले से बन गया था कि PTI की गवर्नमेंट इनके सर पे चल रही है। किस तरह देख रहे हैं आप पूरी सूरत हाल को? जहांगीर तरीन साहब के बारे में क्वेश्चन अपनी जगह पर मौजूद हैं और हर कारोबारी आदमी के मामले में जिस तरह मामलात होते हैं, जिस तरह से चीज़ें तलाश की जाती हैं, उस तरह की चीज़ें भी तलाश की जा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह तमाम सियासतदानों के ऊपर मुकदमात बनाए जाते हैं, ज़्यादातर लोगों को जेब में रखने के लिए, उनको ताकत के मराकज़ की डायरेक्शन पर चलने के लिए या उनकी हिदायत पर चलने के लिए भी सियासतदानों को जो है वो एक प्रेशर में रखा जाता है। पाकिस्तान में कारोबार का माहौल वैसे ही नहीं है, अब इस तरह से भी चीज़ें कुछ गड़बड़ होने का है। जहांगीर तरीन साहब की बड़ी इस वक्त पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। इस वक्त मेरा ख्याल यह है कि अगर दो आदमी तय करते हैं, मियां नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हुकूमत सस्टेन कर पाएगी पंजाब में भी और वफाक में भी। सिर्फ उनका तय करना ही काफ़ी होगा और जो फ़र्क मौजूद है उनके, वो फ़र्क तो बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाला फ़र्क है, वो इतना ज़्यादा नहीं है। और जो मेंबरान कल उन्होंने दिखाए थे या जिनका उनकी जो रहनुमाई हुई है वो बहुत कम है। इससे ज़्यादा अरकान जहांगीर तरीन साहब के पास हैं और इससे ज़्यादा अरकान को वो अपने साथ रखते भी हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर तब्दीली जहांगीर तरीन की तरफ से आती है तो वो जल्द आएगी। अच्छा, जहांगीर तरीन की सियासत के कई रुख हैं। ख़ानदान का रुख अपनी जगह पर है, उनके बिरादर निस्बती हैं। एक तरफ जो हैं वो मखदूम अहमद महमूद हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सराइकी बेल्ट के सदर हैं, और उनके अपने बहनोई जो हैं वो हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान हैं जो अब भी हुकूमत के साथ चल रहे हैं। ये तो इनकी रिश्तेदारियों के है। यूसुफ रज़ा गिलानी से रिश्तेदारी है, पीर पगारा से रिश्तेदारी है। इस तरह की रिश्तेदारी उन्हें रीजन के अंदर और बड़ी ताकतवर लोगों के साथ भी है, लेकिन वो सियासत अपनी करते हैं। और इस मरतबा इलेक्शन से पहले उन्होंने सराइकी मुख्तलिफ़ ग्रुपों को मिलाकर सराइकी सूबे के लिए
बिल्कुल इसी मसले के लिए जो है उन्होंने कहा था कि वो सियासत को इस पर मरकूज़ करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की पार्टियों में जो लीडर हैं और उनकी जो खुदनुमाई है और ख़ुदपसंदी है वो नहीं इस मंजिल को हासिल नहीं कर सकी थी, और वो जहांगीर तरीन के साथ मिलकर उन्होंने कोई तंजीम नहीं बनाई थी, तो उन्होंने फिर अपना रास्ता लिया था। ये पीटीआई में आने से पहले की बात है। बिल्कुल सही लगाई साहब। तो अब इस वक्त मुझे ये बता दीजिएगा कि आप समझते हैं कि कुछ ऐसा, ये आपने पूरी तफसील से उनकी रिश्तेदारियां, उनकी स्ट्रेंथ बता दी, पर आया वो कोई ऐसा काम करेंगे जब वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि वो खान साहब को कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं सोच सकते? डू यू थिंक कि वो करेंगे, या अभी सिर्फ वो वार्न कर रहे हैं कि अगर आप नहीं रुकते और मेरे साथ ये इंतकामी कार्रवाई होती है तो फिर मैं किसी भी हद तक चला जाऊँगा? नहीं, फ़र्ज़ करें कि आप इमरान खान साहब जो हैं वो तय कर लेते हैं कि इनको जो है वो रगड़ा देना है, वो तय कर लेते हैं कि उनकी जहांगीर तरीन के एहसान का बदला देना है। अगर वो तय कर लेते हैं कि जहांगीर तरीन को इस काबिल नहीं छोड़ना है कि वो सर उठाकर खड़े हो सकें और कह सकें कि मेरी वजह से ये हुकूमत कायम है, तो इमरान खान किसी हद तक भी जा सकते हैं, और वो अपने दोस्तों और दुश्मनों के बारे में किसी हद तक भी चले जाते हैं और कभी भी किसी का उधार नहीं रखते हैं। दोस्तों तो उसको भी अगर मौके पर कुर्बान करना पड़ जाए तो आराम से कर देते हैं, और माजी की बहुत सी मिसालें ऐसी मौजूद हैं, क्रिकेट में और क्रिकेट से बाहर भी, सियासत में और सियासत से बाहर भी। वो इस मामले में नंबर 1 है कि अगर किसी का हिसाब किताब चुकाना हो एहसान का, तो उसको ये नहीं है कि एहसान का बदला एहसान करते हैं, फिर उस काबिल नहीं छोड़ेंगे वो कि अपनी तरफ से कि वो सर। राइटली सेड। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। इमरान साहब, आप कैसे देखते हैं इस वक्त ये जो पूरी एक सूरत हाल बन रही है, इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया भी बात कर रहा है, लिख रहा है। इतने की प्लेयर हैं, गो कि उनके पास कोई ओहदा नहीं है, जहांगीर तरीन साहब के पास सरकार में कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन वो किंग मेकर तो तस्वुर किए जाते हैं। अब वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जैसे पहले उन्होंने कहा कि मुझे दूर किया जा रहा है, मैं तो दोस्त था, आज नाम ले लिए, खुलकर नाम ले लिया। अब ये क्या स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए मजीद शिद्दत आएगी इस सारे मामले में, या ये दब जाएगा मामला? कैसे देखते हैं आप इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान, बड़ी मुख्तसर सी बात है, इसमें शिद्दत उसी वक्त आएगी अगर इमरान खान साहब चाहेंगे। कल जहांगीर तरीन साहब ने जिन दोस्तों को बुलाया है उसमें 14 MPs थे पंजाब असम्बली से जो मुंतखब हुए हैं, और कुछ MNAs थे। ये असल में उन्होंने एक ट्रेलर दिखाया और इमरान खान साहब समेत PTI की हुकूमत को ये एहसास दिलाने की कोशिश की है कि अगर आप बाज नहीं आएंगे, अगर मुझे दीवार के साथ लगाते चले जाएंगे तो फिर आखिर मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए, वाज़ेह सी बात है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो अब जहांगीर खान साहब की जगह कोई भी हो, अगर आप उसको दीवार से लगाते ही चले जाएं तो वो रिएक्ट करेगा अल्टीमेटली। और जहांगीर खान साहब के बारे में जिस तरह अभी नज़ीर लगारी साहब बता रहे थे सारा, जहांगीर खान तरीन के बारे में ये कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 30 के करीब ऐसे लोग हैं मेंबरान असम्बली जो जहांगीर तरीन के कहने में, जो जहांगीर तरीन के कहने पे आप PTI में आए भी थे और PTI छोड़ के जा भी सकते हैं। तो ये सारी सूरत बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। इसलिए जहांगीर खान तरीन ने सिर्फ ये बावर कराने की कोशिश की है कि आप एक हद तक करें और मेरे साथ पर्सनलाइज ना हो। दूसरी बात, वो हमेशा से वो कहते हैं और वो गिला करते रहे हैं आजम खान साहब के रवैये के, फिर अब शहजाद अकबर साहब के रवैये पे, और फिर सबसे बढ़ के ये कि उनके करीबी हल्कों का ये कहना है कि कराची ग्रुप जो है PTI का, जिसमें असद उमर साहब हैं, अली जैदी साहब हैं, फैसल वाडा साहब हैं, ये कुछ लोग थे, ये भी जहांगीर खान तरीन को कॉर्नर करना चाहते थे। फिर आप एक बात याद रखें कि मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उनका भी इनके साथ ही खरक्का लगा ही रहता, चाहे जितनी भी कोशिशें हों सुलह की। ये भी कहा जाए सुलह हो गई है, ये ऐसी बात नहीं है। एक वाज़ेह रिफ्ट मौजूद है, पार्टी में भी ये ग्रुप इसी तरह से काम करते हैं। लिहाजा जहांगीर खान तरीन PTI के एक ऐसा
ऐसे रहनुमा थे जो कुछ ना होते हुए भी सब कुछ थे। उनका ग्रुप भी सबसे मजबूत ग्रुप तस्वर किया जाता था। इवन मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ कि चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज जो हैं इस सतह के लोग भी ऑफिशियली जाके उनके प्राइवेट ऑफिस में ना सिर्फ ये कि उनको प्रेजेंटेशंस देते थे, बल्कि उनसे कानून जो हुकूमती अमूर है उनमें राय ली जाती थी और उनकी राय के मुताबिक काम किया जाता था। ये सारी चीज़ें आपको ज़हन में रखना होंगी। इसलिए जहांगीर खान तरीन जो है वो एक ऐसे दोस्त हैं जो इमरान खान के मामलात को भी समझते हैं और पीटीआई के तमाम अंदरूनी राजो न्याज भी जानते हैं, वो सारी चीज़ों को समझते हैं। ऐसे किसी दोस्त और दरीना साथी का किसी भी पार्टी के को छोड़ के जाना हमेशा नुकसान का, घाटे का सौदा होता है। लेकिन इमरान साहब यहाँ पर तो ये क्या तारीफ करनी चाहिए खान साहब की कि ये तमाम तर चीज़ें खान साहब से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। लगारी साहब ने बहुत तफसील से बताया, आपने बताया, खान साहब को खुद सारी रियलाइजेशन है, लेकिन जब बात आई तो बेशक दोस्त के लिए भी उन्होंने एक स्टैंड लेना था, उन्होंने ले लिया, परवाह किए बगैर कि वो कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितना डैमेज भी कर सकते हैं। ये बात हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे हुकूमती लोग तो यही बात कर रहे हैं। चाहिए अगर वो वाकई मंतकी अंजाम तक पहुंचा दें, और अगर वो मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाए, सिर्फ ये बात ही और उससे जहांगीर तरीन का भी नुकसान हो, हुकूमत का भी नुकसान हो, अल्टीमेटली अवाम को कुछ ना मिले, या तो वो जो उनके स्कैंडल का कहते हैं उस पर साबित कर दें और जो पैसा उन्होंने किया लूटा वो वापस ला के कौमी खजाने में जमा करवा दें। लेकिन अगर खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तो बाहर आने नतीजा निकलेगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसका नुकसान ही होगा। बिल्कुल सही पॉइंट आ गया सर। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर हम कुछ बात पीडीएम के हवाले से करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। नज़ीर लगारी साहब, अब ज़रा थोड़ी बात पीडीएम पर हो जाए। पीडीएम पर बहुत बात हो रही है, लेकिन आज एक वफ्द गया पीपल्स पार्टी का एएनपी से मुलाकात की, गो के वो हालचाल पूछने के लिए गए थे, लेकिन यकीनन बाकी मामलात भी ज़ेरे बहस आए हों। अब ये दरारें मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। अब तो नून लीग और पीपल्स पार्टी तो बहुत खुलकर बयानात दे रहे हैं। नून लीग ने कह दिया कि वक्ती फ़ायदे के लिए पीडीएम का इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी कहती है नून लीग अपनी डिक्टेशन चाहती थी ऑपोजिशन पर। कैसे देखते हैं, अब कोई कुछ बचा इसमें या ख़त्म हो गया ये मामला? देखिए, दो बुनियादी चीज़ें हैं। पहली बात यह कि जब लॉन्ग मार्च का फ़ैसला हो गया था और लॉन्ग मार्च से 3 दिन पहले 4 दिन पहले मुंसलिक कर दिया गया कि पहले पार्टियां इस्तीफ़ा दें, एक तो सबको मालूम था, हम जैसे आम लोगों को भी मालूम था कि सियासी पार्टियों में एक बड़ी तादाद ऐसी है जो असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं, उस वक्त तक जब तक कि माहौल नहीं गर्म हो जाता। इस बारे में कोई तैयार नहीं था। सबसे ज़्यादा जो लोग रिजेस्ट कर रहे थे उसमें PMLN के लोग थे। उसके बावजूद ऑप्शन ये रखा गया कि जी रिज़ाइन जो है वो पार्टियों के पास जमा करवा दें और उसके बाद लॉन्ग मार्च होगा। लॉन्ग मार्च की शर्त जो है वो इस्तीफ़े रखे गए। इस वजह से पहला मसला पैदा हुआ। और उसके बाद दूसरा मसला जो पैदा हुआ वो शो काज नोटिस जारी करने से हुआ। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी पार्टी को यह हक पहुँचता है, कोई भी पार्टी हो किसी भी मकाम की, अगर किसी इत्तेहाद भी शामिल है तो किसी इत्तेहाद की दूसरी जमात को यह हक नहीं पहुँचता है कि किसी पार्टी को जो है वो शो काज नोटिस जारी और कहे कि ये शो काज नोटिस है और फिर ये इसकी वजाहत करनी। तो हमने वजाहत तलब की थी, शो काज थोड़ी दिया था, और फिर कहते भी हैं कि शो काज दिया था हमने। खैर, ये दूसरा बड़ा था। अच्छा, बीच में आ गया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने का मामला। तो इन्होंने अपना कैंडिडेट बैकआउट किया था। सादिया अब्बासी को इन्होंने पहले कैंडिडेट ज़ाहिर किया था, सब लोगों में मीडिया में भी बात आ गई थी, लेकिन इसलिए उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को खड़ा किया ताकि सादिया अब्बासी का मसला दब जाए और नज़ीर तारड़ को ले आए। नज़ीर तारड़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार के तौर पर आए। बेनज़ीर के कातलों, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कातलों की वकील के तौर पर उनका एक किरदार था। जिस तरह से उन्होंने वो सारे का सारा साइट सीन जो धो दिया था और वो जो कत्ल का मकाम था उसका साफ कर दिया था, उन पुलिस अफसरान के वकील के तौर पर उन्होंने एक किरदार अदा किया था। पीपल्स पार्टी के लिए ये खुदकुशी होती कि अगर वो उसको वोट देती या उसको अपना कायदे इख्तिलाफ मान लेती, तो पीपल्स पार्टी ने रिटिलिएट किया था गलत उम्मीदवार देने पर, उसने अपना कायदे इख्तिलाफ बना लिया। अब यहाँ से जो है डिक्टेशन का सिलसिला शुरू हुआ।
मेरा ख्याल है मामला दूसरी तरफ चले गए हैं। मामला जो हैं वो शहबाज शरीफ ने टेक ओवर कर लिए हैं और अब पीडीएम का मामला शहबाज शरीफ करेंगे। शायद नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ न कर सकें। मरीम नवाज़ की खामोश करा दिया गया है और वो इस वक्त खामोश हैं, और उनकी बीमारी और उनका सारा कुछ जो है, और मौलाना की बीमारी भी एक बड़ी एक क्वेश्चन है कि वो कैसे बीमार हो गए हैं। अल्लाह ताला उन्हें शफा दे। मौलाना लगारी साहब, जब आप कह रहे हैं खामोश करा दिया गया है, तो ये खामोशी पार्टी ने डिसाइड करके किया है या किसी और ने खामोश करा दिया है? क्योंकि कौन खामोश करा सकता है, मरियम साहबा को या नवाज शरीफ साहब? मेरा ख्याल ये है कि कुछ होते हैं जो चुप करा देते हैं, कुछ होते हैं जो बोलने के लिए कहते हैं, और कुछ जिनकी ये बात मानी जाती है कि ये अच्छा बोलना है, और जिनकी बात मानी जाती है ये अच्छा नहीं बोलना है। तो इस तरह के होते हैं इंस्टीट्यूशन, इदारे, अफराद, ग्रुप, शख्सियात, तो इस तरह के होते हैं जिनकी बात मोहतरमा मरीम नवाज़ 6-6 महीने के जो है वो रोज़े रख लिया करती हैं और बात नहीं करती हैं। इसी पर आज या गुज़श्ता रोज़ जो है वो मोहतरमा जहां आरा पट्टू ने बात की और उन्होंने कहा कि जी ये जो ज़ोर से और बहुत ज़्यादा बोलने से जो है बेहतर यह है कि आदमी और फिर खामोश हो जाए तवील मुद्दत के लिए, उससे बेहतर यह है कि आदमी कुछ ना कुछ बोलता रहे। अब तो कुछ ना कुछ बोलने का मामला नहीं रहा है। अब मेरे ख्याल में इन्होंने पार्लियामेंट में वापस जाने का फैसला किया। इस्तीफ़ा वाली बातें हवा में उड़ गई हैं, अब इस्तीफ़े नहीं हो रहे, और पार्लियामेंट में वापस PMLN जा रही है और वो जाकर तमाम कमेटियों में भी शामिल हो रही है। एक और दूसरी बात यह है कि ये पेश खैमा है कि अगर बढ़ते हैं आगे जहांगीर तरीन, और अगर आगे बढ़ते हैं PMLQ आगे बढ़ती है, तो मेरे ख्याल में एक फ़ैसला कुन लम्हा पहुँचा है कि पंजाब और वफाक की हुकूमतें जो हैं उनके लिए एक बुरा वक्त आ रहा है, और मेरे ख्याल में कि तब्दीली की हवा जो है वो चलने ही वाली है। और अगर जहांगीर तरीन ये फैसला कर लेते हैं और मियां नवाज शरीफ भी इस बात को मान लेते हैं, तो फिर तब्दीली बहुत दूर नहीं है, तब्दीली जो है वो बहुत करीब है। और मेरे ख्याल में हुकूमत को ये मौका भी नहीं मिलेगा कि उस पर कुछ चीखो पुकार कर सके, क्योंकि उसकी कारकर्दगी लोगों ने देख ली है। जो लोग जिस तरह परेशान हुए गुज़श्ता 2.5 साल में, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की गवर्नेंस भी होती है। यानी पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन गवर्नेंस जो है वो इन्होंने की है। अच्छा, जहांगीर तरीन को तो पकड़ने के लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ केस हो रहे हैं, नदीम बाबर का क्या होगा, और बहुत से लोगों के, और क्या होगा जिन्होंने मईशत को बर्बाद किया, जनाब हफीज़ शेख साहब के बारे में क्या होगा, नदीम बाबर। यकीनन ये सवाल लगारी साहब हैं और बिल्कुल दुरुस्त हैं, आपका पॉइंट आ गया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ पर दोनों मौजूद मेहमानों का। गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।